दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों हमारी स्क्रीन पर आप दो फोटो देखिए। पहली फोटो पर नजर डालिए। यह फोटो लोकसभा चुनाव के वक्त की है और दूसरी फोटो आज की है। दोनों ही फोटो पटना शहर की है, प्रधानमंत्री के रोड शो की है। लेकिन पहले फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं एक शख्सियत जिनके हाथ में मच्छर मार रैकेट टाइप एक रैकेट है जिस पे कमल बना हुआ है। लेकिन दूसरी फोटो में ना तो वो रैकेट है और ना ही रैकेट पकड़ने वाले हैं, बल्कि उनकी जगह उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं। और ये दोनों फोटो और पहले व्यक्ति की दूसरे फोटो में गैर मौजूदगी इस बात की तरफ साफ इशारा करती है कि जब गठबंधन एक है, अलायंस एक है, एजेंडा एक है, फिर भी दोनों एक मंच पर नहीं है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक मंच पर नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि बिहार में गठबंधन को बनाए रखने के लिए जिस जरूरी ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन अब करीब करीब खत्म हो चला है और बिहार में यह गठबंधन अब आखिरी सांसें गिन रहा है। 11 नवंबर की शाम को जैसे तैसे शाम होने का इंतजार किया जा रहा है और फिर उसके बाद सभी अपने रास्तों को अपने तरीके से तय करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये हालात बने कैसे? हालात दरअसल इसलिए बने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद पर अड़ी रही और नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना है। यही वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द अमित शाह के पिछले एक साल के दरमियान कई सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू पर आप नजर डालें तो जनता दल यूनाइटेड की जो नाराजगी है, नीतीश कुमार का जो गुस्सा है, वो क्रमिक रूप से जो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वो अब इस हालात तक पहुंच गया कि पहले प्रधानमंत्री की सभाओं से गैर मौजूदगी और अब प्रधानमंत्री के रोड शो से गैर मौजूदगी। भारतीय जनता पार्टी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये भाजपा की इच्छा हो सकती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के इस इच्छा को पूरा करने के लिए जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर तैयार है? ये बड़ा सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर आखिर क्या सोच रहा है। और आज प्रधानमंत्री के रोड शो में पिछले रोड शो की तरह यानी लोकसभा चुनाव के वक्त के रोड शो की तरह जो भीड़ नहीं दिखी है, उसकी तुलना में काफी कम भीड़ दिखाई दी है। वो अपने आप में इस बात का इशारा करने के लिए काफी है कि जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर पटना शहर की चारों सीटों पर भी अपना खेल दिखा सकते हैं। लेकिन गठबंधन के बीच ये गठबंधन के हालात को बनाने में भूमिका जनता दल यूनाइटेड की है या भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है? दरअसल गठबंधन की सियासत परस्पर विश्वास पर चलती है और विश्वास का आलम जब गठबंधन के भीतर बहुत मजबूत होता है तो गठबंधन के साथियों के साथ तालाब में छलांग लगाकर मछली मारने और मछली पकड़ने के खेल का आनंद भी लिया जाता है और जनता को दिखाया भी जाता है। आज वही राहुल गांधी और मुकेश सहनी तालाब में कूद कर रहे थे। तेजस्वी यादव सियासत के उस तालाब में पहले से ही कूद चुके हैं, हेलीकॉप्टर में लोकसभा चुनाव के दरमियान ही मछली भी खा चुके हैं। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संयोगवश उन नेताओं के हाथ में है जिन्हें किसी के मांस मछली खाने पर आपत्ति हो जाती है। लेकिन बिहार की सियासत मांस मछली खाने वाली आपत्ति से कहीं आगे जा चुकी है। अब तो आपत्ति और अनापत्ति मुख्यमंत्री पद को लेकर है कि आखिर पटना का सूबेदार कौन होगा। क्या सूबेदार बने रहेंगे या जो प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर और छपरा में कह रहे थे, अभी 2 दिनों पहले कह रहे थे कि इस बार एनडीए का शपथ ग्रहण बहुत खास होने वाला है। इतना खास होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री की शपथ तक ही मामला सीमित नहीं रहने वाला। इसका साफ संदेश सब लोगों ने समझा कि नीतीश कुमार की शपथ यदि होगी तो जो 9 बार शपथ ले चुके हैं उनकी 10वीं शपथ हो जाएगी तो कौन सा खास होगा, एक सामान्य सी प्रक्रिया होगी। खास तो तभी होगा जब कोई नया व्यक्ति उनकी जगह शपथ लेगा। और इस मैसेज को डिकोड करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी की सीटों पर, चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी अमित शाह की सीटों पर जेडीयू के कोर वोटर ने अब मन बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इसका परिणाम क्या होगा। बिहार में परिणाम क्या होता है चुनाव का, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2005 के दूसरे चुनाव से यदि नजर डालें
तो बिहार में नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा रहे उसे चुनाव पूर्व बहुमत मिला, लेकिन चुनाव पूर्व बहुमत चुनाव के बाद उसी गठबंधन की सरकार बनाने और चलाने की गारंटी कभी नहीं बना। और गठबंधन में गारंटी तभी नहीं बन पाती है जब परस्पर विश्वास का अभाव होता है। लेकिन परस्पर विश्वास के इस अभाव को हवा देने में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अब तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया, उधर दुलार चंद्र यादव वाली घटना हो गई, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, बिहार के वोटर के बीच में मैसेज चला गया, तो उस मैसेज के बीच ये भी तो लोगों ने देखा कि दुलार चंद्र यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दिखाया गया कि गोली लगने से जान नहीं गई, उसका असर क्या हुआ। स्वाभाविक है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाकई बनी है या किसी दबाव में बनाई गई है, मैं नहीं जानता। अब चूंकि डॉक्टरों ने बनाई है तो मुझे लगता है सही ही बनाई होगी, लेकिन बिहार के बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी आधी रात को होना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बिहार के चुनाव में जनमत जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ न चला जाए, उसका पूरा ध्यान कहीं नीतीश कुमार तो नहीं रख रहे। कई सारे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं। सवाल तो ऐसे भी उठ खड़े हुए हैं कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन से अनंत सिंह के अलावा उनके स्वजातीय 31 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कुल 32 भूमिहार कैंडिडेट लड़ रहे हैं। क्या उन 32 भूमिहार उम्मीदवारों को पिछड़े वर्गों का वोट मिल पाएगा? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल बिहार के अंदर बन गया है। और सबसे ज्यादा भूमिहार कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह सवाल एक ऐसे सवाल में तब्दील होता जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं सबसे ज्यादा धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह एंड कंपनी का जो दावा है, उनका जो विश्वास है कि भाई 160 सीट तो एनडीए जीतेगी, और 160 में 135 सीट, जो अंदरूनी सूत्रों की जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि 135 सीट उन्हें भरोसा है कि ठीक ठाक मार्जिन से जीतेगी एनडीए, और 25 सीट मामूली अंतर से जीतेगी। और उन 135 सीटों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए 62 के करीब सीटें चिन्हित करने की बात हो रही है कि 62 ऐसी सीटें हैं जहां सांप्रदायिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक मंशा होती है उसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन घूम फिर कर एक सवाल और आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को सामना करना है। वहां भी बिहार के लगभग दोगुने कुर्मी समाज के वोटर हैं, और अगर नीतीश कुमार की सत्ता यहां छीनती है, अगर नीतीश कुमार की सत्ता छीनने में भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण कामयाब हो जाती है उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीनने में, तो उत्तर प्रदेश का कुर्मी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसा सलूक करेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की बातें भी चल रही है। कई अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया कि बिहार चुनाव तक उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बात को इसलिए टाला गया, लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बावजूद इसलिए टाला गया कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बिहार चुनाव के पहले बदला गया, उनकी जगह कोई नया चेहरा लाया गया, फिर बिहार के राजपूत वोटर यदि बिदक गए तो भारतीय जनता पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लिहाजा इस प्रोसेस को 11 नवंबर तक टाले जाने की बात सामने आई। खैर, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे वो 11 नवंबर के बाद का मसला है। जब आएगा तब उसका विश्लेषण हम करेंगे कि यूपी में क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो बात कही गई, बिल्कुल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जैसे चुनाव लड़ने की बात कही गई, बिल्कुल जैसे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लड़ने की बात कही गई, क्या इस बात को राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक बिहार का मतदाता स्वीकार करने की स्थिति में है? आखिर नीतीश कुमार की ताकत क्या है, और क्यों बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार तो लालटेन और तीर, जी हां, तीर लालटेन 150 पार जा रहे हैं। अब वो एक्चुअल नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि तीर यानी जनता दल यूनाइटेड और लालटेन यानी राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों की साझा संख्या कितनी पहुंचती है। पिछले विधानसभा चुनाव में 118 थी, जो बहुमत के आंकड़े 122 से 4 कम थी। उसके पहले जब दोनों साथ लड़े थे तब 151 थी, 71 और 80। उसके पहले 2010 में जब दोनों साथ नहीं लड़े थे तब 137 थी, 115 और 22। इस बार चर्चा बहुत तेज है
अंदर खाने इस बात की चर्चा जमीन पर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और लोजपा की सीटों पर कुर्मी समाज और महादलित वोटर उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उसके मन में बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर शंका है कि बीजेपी अपना व्यक्ति वहां बिठा देगी, कोई सरप्राइज एलिमेंट ला करके बीजेपी वहां मुख्यमंत्री बना देगी। ये चर्चा अब आम होती जा रही है और इसी चर्चा ने लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है की परिकल्पना को, उस हालात को जन्म दिया है। तो क्या वाकई बिहार की भाजपा लोजपा वाली 129 सीटों पर यही खेल देखने को मिल रहा है? थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले चरण की वोटिंग जब 6 तारीख को हो जाएगी तब तस्वीर काफी कुछ साफ होगी, क्योंकि 6 तारीख की वोटिंग जहां हो रही है उसमें मुकेश सहनी का भी इलाका है तो नीतीश कुमार का भी इलाका है। भाजपा का गढ़ यानी राजधानी पटना भी है, जहां प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो चिराग पासवान का गढ़ और उनका पैतृक आवास यानी हाजीपुर और खगड़िया, ये दोनों जिले भी हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव के इलाके भी हैं, यानी उनका मूल स्थान गोपालगंज और संसदीय और विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, ये सारे इलाके हैं। और लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है का एक छोटा प्रयोग बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में देखा। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव और राजद की मीसा भारती के बीच मुकाबला था। मीसा भारती 2 लोकसभा चुनाव से मामूली अंतर से हार रही थी, लेकिन पटना की सियासत की, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की सियासत की नजर रखने वाले लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन ही यह साफ कर दिया था कि उस इलाके का कुर्मी समाज, जो नीतीश कुमार का स्वजातीय वोटर है, वो भाजपा की बजाय राजद की मीसा भारती को मदद कर रहा है। और नतीजा सबने देखा कि मीसा भारती अंततः अपने तीसरे प्रयास में लोकसभा पहुंचने में कामयाब हो गई। चाचा मेहरबान रहे। तो चाचा इस बार क्या भतीजे की पार्टी यानी तेजस्वी यादव पर भी मेहरबान है? अपने स्वघोषित बड़े भाई लालू यादव पर भी मेहरबान है? कई सारी परिस्थितियां एक साथ उभर रही है, लेकिन उसकी चर्चा के पहले ये थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की ताकत क्या है, जिस ताकत से भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने हिली हुई। दरअसल नीतीश कुमार की ताकत उनके कोर वोटर्स के अलावा, जिसमें अति पिछड़ा, महादलित और लौकुश समीकरण के वोट कहे जाते हैं, उसके अलावा जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां आमतौर पर न तो टीवी चैनल के कैमरे वाले पहुंच पाते हैं और न ही किसी तरह का पॉपुलर नैरेटिव बनाने वाले पहुंच पाते हैं, और अंततः काउंटिंग के दिन जब नतीजा आता है तो चुपचाप तीर छाप की परिस्थितियां ज्यादा दिखाई देती है। दरअसल वो वोटर है महिलाएं, जिसमें तकरीबन 1.25 करोड़ वोटर्स के पास बिहार में अभी 10-10 हजार रुपए पहुंचे हैं। कई महिलाओं से व्यक्तिगत तौर पर मेरे परिवार वालों, मेरे मित्रों ने बात की, जो समाज के दबे कुचले वर्गों से आने वाली महिलाएं हैं। वो बहुसंख्यक भी हैं, वो अल्पसंख्यक भी हैं। सबका मानना है कि नीतीश कुमार ने कुछ तो दिया है, लेकिन ये मानना जदयू वाली सीटों पर तो है, भाजपा वाली लोजपा वाली सीटों पर ये चिंता में तब्दील हो रहा है, क्योंकि जितना मुखर ये महिलाएं वोट डालने के मामले में जनता दल यूनाइटेड की 101 सीटों पर है, उतना ही चिंता के माहौल में भाजपा लोजपा वाली 129 सीटों पर है, क्योंकि ये पैसा उन्हें नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है, ये धारणा उनके मन में है। लेकिन इसके उलट ये धारणा भी भाजपा लोजपा वाली सीट पर है कि नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तभी अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि चुनाव में जब नतीजा आएगा, अगर हम जीतेंगे तो विधायक दल बहुमत का होगा, वो नेता का फैसला करेगा। जबकि यही बात वो दिल्ली के लिए नहीं कहते, वहां वो साफ साफ कहते हैं कि 24 छोड़िए 2029 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बिहार में ये कहने में कंजूसी बरती जाती है। तो ये हालात जब बन रहे हैं, तो जो नीतीश कुमार की ताकत जेडीयू वाली सीटों पर है, वही ताकत भाजपा वाली सीटों पर संशय में बदल रही है, चिराग पासवान वाली सीटों पर संशय में बदल रही है। अब महिलाओं की ताकत नीतीश कुमार के साथ कैसे जुड़ी है, महादलितों की ताकत नीतीश कुमार के साथ कैसे जुड़ी है? ये बहुत मुखर वोटर नहीं है। अब महिलाएं चाहे अति पिछड़ा वर्ग में बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, बिहार में 36.5% अति पिछड़ा आबादी में 12.5% अल्पसंख्यक है और 24% बहुसंख्यक अति पिछड़ा है, ईबीसी। लेकिन ये ताकत जो नीतीश कुमार के पक्ष में दिखाई देती है, ये ताकत महिलाओं की दिखाई इसलिए देती है क्योंकि बिहार सरकार की सरकारी नौकरियों में, चाहे वो जनरल की सीटें हो, चाहे ओबीसी ईबीसी की हो, चाहे वो
SC/ST की सीटें हों, सब में 35% का हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण, 36 महिला आरक्षण नीतीश कुमार ने हर कैटेगरी में कर दिया। अब महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिन्हें पहले कार्यकाल में साइकिल देने का काम नीतीश कुमार ने किया, स्कूल में उनका रिटेंशन बढ़ाया, छठी सातवीं के बाद वो स्कूल छोड़ देती थी, उन्हें स्कूल से कॉलेज तक पहुंचाया, कॉलेज जाने की स्थिति में 25-50 हजार रुपए मिल रहे हैं। वो महिलाएं, उन्हें लग रहा है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार एक कार्यकाल में और आए तो कम से कम इस आरक्षण की वजह से उन्हें नौकरी भी मिल सकती है, या कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ हो सकता है। अब नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन आरक्षण ने हालात को बदले हैं और आरक्षण ने हमेशा से बिहार की सियासत को प्रभावित किया है, चाहे वो आरक्षण हो या आरक्षण का बयान हो। वीपी सिंह के मंडल आरक्षण ने लालू यादव को मजबूत किया और मोहन भागवत के आरक्षण बयान ने बीजेपी की बिहार में हवा निकालने का काम 2015 में किया। तो आरक्षण का मुद्दा हमेशा से बिहार में एक संवेदनशील मुद्दा होता है, बहुत सेंटिमेंटल मुद्दा। तो वहां नीतीश कुमार महिलाओं तक सीधे पहुंच रहे हैं। जाति गणना के बाद आरक्षण बढ़ाने का जो प्रयास है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल विलन के तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने उसे 9वीं अनुसूची में, केंद्र की सरकार ने उसे नहीं डाला, जो बिहार में नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया। और तीसरा, बहुसंख्यक महिलाओं का वोट, ईबीसी का वोट खासकर, वो तो भाजपा हो, लोजपा हो, जदयू हो सकता है कि उस सभी सीटों पर नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करने की वजह से एनडीए गठबंधन को मिल जाए। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय की, पसमानदा वर्ग की महिलाएं हैं, उनके घरों में भी जो 10,000 रुपए गए हैं, अगर उनके घरों में, या महादलित वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके घरों में जो 10,000 रुपए गए हैं, तो अल्पसंख्यक और महादलित, जय भीम जय मीम करने वाली महिलाएं, उन परिवारों की महिलाएं 10,000 छोड़िए, 10 लाख रुपए भी यदि उन्हें दे दिए जाए तो उन्हें कमल निशान पर बटन दबाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर वोट देने में उन्हें कोई हिचक भी नहीं होती है और घर के पुरुष सदस्यों की इच्छा के खिलाफ जाकर के वो वोट भी दे देती है। खैर, वोट कौन किसको देगा ये वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है कि परिस्थितियां कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए, लेफ्ट के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ रही है, बहुत बड़ी ताकत। हाँ, इतना जरूर है कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है कि परिस्थितियां मुकेश सहनी के कैंडिडेट के लिए, आईपी गुप्ता के कैंडिडेट के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं साबित हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि छोटी पार्टी के विधायकों पर नीतीश कुमार के वोटर्स को भरोसा नहीं है कि जिनके 2-3 विधायक जीतेंगे, पता नहीं वो कब टूट के भाजपा में चले जाएं, क्योंकि पूर्व में भी वीआईपी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में, पूरा का पूरा विधायक दल ही भाजपा में विलीन हो गया था। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी, जिनका विधायक दल बड़ा होता है, एक आइडियोलॉजी से बंधा होता है, उनकी सीटों पर तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है का अंदर खाने नैरेटिव वैसे ही चल रहा है जैसे 2020 में जेडीयू की सीटों पर भाजपा ही लोजपा है और लोजपा ही भाजपा है का नैरेटिव चल रहा था। तो इस हालात में जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना छोड़ दिया, वो खुद ही, मौसम खराब है तब भी वो सड़क मार्ग से हेलीकॉप्टर छोड़कर बाई रोड वो बिहार के अलग अलग इलाकों में निकल पड़े। उसके बाद तो ये साफ हो चला है कि बिहार में मौजूदा गठबंधन के लिए ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। समाज अपने अपने नजरिए से अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय कर रहा है। बीजेपी का वोटर एनडीए के साथ प्रतिबद्ध है, वो कहीं भी अपनी दलीय निष्ठा को गठबंधन के खेल करने की भूमिका में खुद को नहीं पा रहा है। जहां पा रहा है वहां प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ज्यादातर बीजेपी की सीटों पर ही खेल कर रही है। तभी प्रधानमंत्री को कुमरार इलाके में सभा करने की और रोड शो करने की नौबत आई, क्योंकि वहां कायस्थ ही बिदके हुए। कायस्थ का भाजपा से बिदक जाना वैसा ही है जैसे यादव यदि आरजेडी से बिदक जाए, क्योंकि कायस्थ को बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रतिबद्ध वोटर माना जाता है। दूसरे वोटर अपनी जाति के कैंडिडेट को देखकर बिदक जाते हैं, लेकिन कायस्थों का आत्मसम्मान जब उनके टिकट कम किए जाने के बाद हिलता नजर आया। 3 विधायक भाजपा के हुआ करते थे, 3 की जगह महज जब 1 सीट मिली, 1 टिकट दिए गए, 2 के टिकट काट दिए गए, उसके बाद से माहौल बिगड़ा और उस बिगड़े हुए माहौल ने पूरे बिहार के कायस्थों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने का काम किया।
कायस्थ प्रभावित हुए तो शहरी इलाके की भाजपा की सीटें हिलने लगी और कायस्थों को दिखने लगा कि अगर इस बार चुप रह गए तो आगे से कोई रिप्रेजेंटेशन बिहार में कायस्थों को नहीं मिलना है। पिछले 70 सालों में 53 विधायकों से 3 विधायकों तक बिहार में कायस्थ का रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व आ चुका है। वो बिदक गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी इसका भारी खामियाजा उठाने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी परिस्थिति में लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव का ग्राफ भी जो बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद मुकेश सहनी की सीटों पर भले ही कुछ फायदा मिले ना मिले, लेकिन तेजस्वी यादव की सीटों पर एक छोटा ही सही लेकिन ठीक ठाक वोटर्स राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो बिहार में चर्चा आम हो चली है कि तीर लालटेन 150 पार। अब 14 तारीख को पता चलेगा, मुझे नहीं पता वाकई तीर लालटेन 150 पार है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हालत पतली होती जा रही है। इतना जरूर है कि बिहार की सियासत में अब खेल हो चुका है। ये धारणा मजबूत होती जा रही है कि बिहार में हो गया खेला। जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में कहा था खेला होबे, वैसे ही लगता है बिहार में हो गया खेला। ये हालात जब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या 11 नवंबर की शाम के बाद सर्कुलर रोड और अणे मार्ग के बीच के तार जो अभी अनौपचारिक तौर पर जुड़े हुए बताए जाते हैं, क्या वो औपचारिक तौर पर खुल्लम खुल्ला सबको दिखाई देने लगेंगे? इंतजार करते हैं 11 नवंबर की शाम तक का और होता क्या है। लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रधानमंत्री के सड़क पर उतरने के बावजूद नीतीश कुमार का लगातार बैक टू बैक 2 दिन प्रधानमंत्री की सभाओं से दूरी बनाना इस बात का साफ साफ परिचायक है कि जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स को यह संदेश तो दिया जा रहा है कि भाई जेडीयू की सीटों पर तो आप ठीक है, बने रहिए, बाकी सीटों पर अपना अपना सोच ले कि उन्हें करना क्या है। अब वाकई उन्हें करना क्या है, जनता दल यूनाइटेड के लोग क्या संदेश दे रहे हैं, ये 6 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं वो जेडीयू के वोटर के लिए साफ दिख रहा है कि भाजपा लोजपा वाली सीटों पर वो आशंका के बादल मंडराते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य की चिंता में वो किसी बड़े खेल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर एनडीए नहीं करेगा, तब तक भाजपा और लोजपा की सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स के द्वारा खेल करने की गुंजाइश बनी रहेगी। तो देखते जाइए, अभी पहले चरण में 2 दिन और सभाएं होनी है। प्रधानमंत्री करते क्या है, उसी से सब कुछ तय होने वाला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।